तो लखनऊ अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की टैक्स की कॉपी में रेजिडेंशियल लिखा है। प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल की जगह कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। बड़ी खबर सामने आ रही है। 2016 में एलडीए ने नोटिस जारी किया था। एकल आवासीय निर्माण की जगह बहुमंजिला भवन बना है। नोटिस के बाद भी मैप निरस्त नहीं किया गया। शपथ पत्र के साथ आवासीय निर्माण का मानचित्र पेश किया गया था। अवैध कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। बेसमेंट खोदकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी। नियम के मुताबिक 2000 वर्ग मीटर के भूखंड पर 65% कवरेज होनी चाहिए। 35% फायर सर्विस और दूसरे इस्तेमाल की छोड़ना चाहिए था जगह। मौके पर 100% तक कवरेज एरिया पाया गया। बेसमेंट बनाने के लिए नहीं ली गई थी एनओसी। एकल यूनिट में बिना स्टेल्थ पार्किंग के अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर और स्टेल्थ होने पर तकरीबन 17.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौके पर बिना स्टेल्थ पार्किंग के ये ऊंचाई 19 मीटर से अधिक बताई जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा यहां पर किया गया है। ऑर्डर न मिलने के बावजूद भी बिल्डिंग बनाई गई थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन इस्तेमाल कॉमर्शियल किया जा रहा था। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की टैक्स की कॉपी में रेजिडेंशियल लिखा है। प्रॉपर्टी का हो रहा था रेजिडेंशियल की जगह कॉमर्शियल इस्तेमाल। 2016 में एलडीए ने नोटिस जारी किया था। एकल आवासीय निर्माण की जगह बहुमंजिला भवन बना है। नोटिस के बाद भी मैप निरस्त नहीं किया गया। शपथ पत्र के साथ आवासीय निर्माण का मानचित्र पेश किया गया था। अवैध कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। बेसमेंट खोद करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी। नियम के मुताबिक 2000 वर्ग मीटर के भूखंड पर तकरीबन 65% कवरेज होनी चाहिए। 35% फायर सर्विस और दूसरे इस्तेमाल के लिए जगह छोड़नी चाहिए था। मौके पर 100% तक कवरेज एरिया पाया गया। बेसमेंट बनाने के लिए एनओसी नहीं ली गई थी। एकल यूनिट में बिना स्टेल्थ पार्किंग के अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर और स्टेल्थ होने पर 17.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मौके पर बिना स्टेल्थ पार्किंग के ये ऊंचाई 19 मीटर से अधिक की बनाई गई है। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। मामले की 2 सदस्यीय एसआईटी जांच करेगी और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी की टीम। आईएएस अमृत अभिजात एसआईटी में शामिल हुए हैं। एसआईटी में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हुए हैं। तो सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 7 दिनों के अंदर एसआईटी को अब रिपोर्ट सौंपनी होगी। आईएएस अमृत अभिजात एसआईटी में शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि 2 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है और ये एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपना होगा। लखनऊ अग्निकांड में सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। मामले की 2 सदस्यीय एसआईटी अब जांच करने वाली है और 7 दिन के अंदर एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी। ये बड़ी खबर। लखनऊ अग्निकांड मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित की गई है। पूरे मामले में एसआईटी की टीम अब जांच पड़ताल करेगी। जो भी दोषी होगा उसका पूरा चिट्ठा अब सीएम के समक्ष होगा। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। अलीगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्डिंग के मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला अरेस्ट किए गए हैं। तुषांक कृष्ण जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और इस बीच लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन लेते हुए अलीगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बिल्डिंग के मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया है। तुषांक कृष्ण जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अग्निकांड मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। इस दरमियान आरोपियों को तो गिरफ्तार किया ही गया है, अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। एई अनिल कुमार को भी सस्पेंड किया गया है।
जेई प्रमोद पांडे को सस्पेंड किया गया है। एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सस्पेंड, तो एक्सीएन गौरव कुमार को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बड़ा एक्शन मूड में हैं, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हो रही है। आरोपियों के साथ साथ अधिकारी भी दबोचे जा रहे हैं। इस बीच में आपको हम 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लखनऊ का 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तबाही का मंजर पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं एसी की किस तरीके से जल करके एसी खाक हुई है और इसी में आग लगी थी, जिसके नतीजे पूरा बिल्डिंग धू धू करके जलता हुआ नजर आया। और तीसरी तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियां थी कभी और अब ये मलबे में तब्दील हो चुकी है, खाक बन चुकी हैं। और चौथी तस्वीरों में हम आपको दिखाए, हर तरफ राख ही राख आपको नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सब कुछ जल करके खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है और आग में सब कुछ स्वाहा होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये 5वीं तस्वीर में देख पा रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। मौत का गेमिंग जोन कितना गुनहगार साबित हुआ, ये भी आप जरा टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। तबाही का मंजर जरा देख लीजिए। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीरों में कोचिंग सेंटर को जला करके इस आग ने खाक कर दिया है। कोचिंग सेंटर था यहाँ पर और अब ये जली हुई बिल्डिंग है। सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज़ाद भारत के नए शिल्पकार के रूप में देश को गरीब जनता की, आम जनता के हित के लिए खड़ा किया और आज उन्हीं की देन है कि जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर बना है। और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों के भी जो 2 घायल हैं, एक घायल दोनों खतरे से बाहर है, एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी है। ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश मंत्री के द्वारा। तो कल लखनऊ के अलीगंज में जो आग लगी थी, उसके बाद आज कैसा मंजर दिख रहा है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हैं। लखनऊ के लाक्षागृह में तबाही का मंजर चारों तरफ दिख रहा है। कैसे एसी खाक हो गई है, जरा ये भी आप देख लीजिए। सीढ़ियां आग की भेंट चढ़ गई है, पहचान ही नहीं आ रही है। तस्वीरों को जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें लगातार लखनऊ में अग्निकांड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर्स में आग लगने से 15 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल भी हैं। कई छात्र जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से नीचे कूदे। सीएम योगी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और इसके बाद सीएम अस्पताल में घायलों से मिलने भी पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में अग्निकांड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरों में आप जरा देखें और दूसरी तस्वीर है 15 लोगों की मौत की और तीसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, धू-धू करता जलता ये पूरा कोचिंग सेंटर है। और इस बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मिले ही हैं, डिप्टी सीएम मिले ही हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घायलों से मुलाकात किए हैं और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। अस्पताल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, घायलों से मुलाकात की। ये बड़ी तस्वीर। तो इस दरमियान इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी रवि कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। रवि, ताज़ा हालात क्या है और सबसे बड़ा गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, कॉमर्शियल
यूज किया जा रहा था रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। क्या कुछ तस्वीरें। देखिए पूरा अलीगंज का रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी इस पूरी इमारत में। और इस इमारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अग्निकांड की घटना हुई है वहाँ पर अभी फोरेंसिक की टीम पहुँच चुकी है, यानी कह सकते हैं कि अभी इस पूरी घटना की जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरह के अग्निकांड की पूरी घटना हुई थी उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। ये पूरा क्राइम सीन की तरह इसको बंद कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम अभी भी पहुंची है, जो इस वक्त अंदर गई 6 सदस्यीय फोरेंसिक टीम है जो अंदर जाके पूरा साक्ष्य संकलन कर रही है किस तरीके से पूरी घटना हुई है। पुलिस के लोगों को बाहर ही रोक दिया, यानी कि जो ये पूरी घटना हुई है उस घटना के बाद अभी जांच शुरू हो गई। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आई है, ये एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट पे यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी और गाड़ियों के साथ में ये सिंगल एंट्रेंस गेट है, यानी कि इस पूरी जो फ्लोर है, ग्राउंड है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, ये दोनों पे पेट शॉप बना हुआ था और नीचे गोदाम था बताया जा रहा है। और ऊपर के हिस्से में वो वहाँ पर लाइब्रेरी और इनोवेशन सेंटर चल रहा था। ये पूरा बायोमेट्रिक लॉक था, यानी कि जो बच्चे लॉक करने के बाद ही, खुलने के बाद ही बाहर आ सकते थे। अब इसमें सबसे बड़ी कमी जो सामने नजर आई है वो ये है कि ये एंट्रेंस का गेट है और वो सीढ़ियाँ वो सामने नजर आ रही है, थोड़ा सा दूर, यानी कि पीछे की तरफ वो सीढ़ियाँ हैं, वही बाहर आने का रास्ता, अंदर जाने का भी रास्ता वही है। अब इसमें कमी क्या है, ये जो पेट शॉप की जो दुकानों के साथ, जो गोदाम के साथ, ये जो एसी के जो आउटडोर लगे हुए हैं, अब आप देखिए कि संख्या गिनिए आउटडोर की, 1 2 3 4 5 6 7 आउटडोर नजर आ रहे हैं। ये सभी एंट्रेंस गेट पे लगे हुए हैं, यानी कि इस वक्त इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे में आउटडोर के साथ जो गर्मी, यानी कि जो हवा निकलती है वो बहुत ही लोगों को परेशान करने वाली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एंट्रेंस गेट पर आउटडोर का लगाना, ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से आउटडोर को यहाँ पे लगाया गया था। आमतौर पर जानकारी क्या आउटडोर इस तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए, कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? आमतौर पे सिर्फ जानकारी के तौर पर पूछ रहे, क्या इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए इसको? नहीं, इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए। ये और बिल्कुल मेन गेट पे लगाया गया है, इसमें गर्मी हो रही है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। क्या लगता है कि कितना परेशानी जब यहाँ पे कोई खड़ा होता होगा, क्या लगता है कोई खड़ा हो सकता है उस दौरान जब चल रहा होगा? नहीं, गर्मी काफी हो जाती होगी क्योंकि काफी वो चल रहे हैं जो है, पहले से ही खतरनाक रहा होगा। लेकिन ये जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनको पहले से पता होना चाहिए था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो है, खैर खतरनाक तो होता है काफी। बड़ी लापरवाही बरती गई उनकी तरफ से इसे माना जा सकता है। हो सकता है कि ये यहाँ नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी आग की घटना नहीं हुई होती। हाँ, वो तो है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो ये आउटडोर का जो इस्तेमाल था वो, और आग यहीं से शुरू हुई थी और यहीं से जो आउटडोर में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद फिर आग लगी और धीरे धीरे आग इतनी तेजी से ऊपर तक पहुंची, क्योंकि इसमें जब आग ऊपर तक पहुंची है तो उसके बाद जो बच्चे थे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है जब लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे होते हैं उस पर हेडफोन लगा लेते हैं ताकि वो शांति के साथ पढ़ाई कर सकें। और तो ऐसे में जिस वक्त आग लगी, यहाँ पे जो लोग नीचे मौजूद थे, बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन के आसपास जो लोग थे जो यहाँ पर शॉप और गोदाम के आसपास मौजूद थे, उन्होंने आग लगने के बाद तुरंत ही जो यहाँ पर पशु थे, जानवर थे, उनको वहां से निकालना शुरू किया। कुछ लोगों ने शोर भी मचाया, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेजी से बढ़ गई जिसकी वजह से जो बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे थे, जब तक वो समझ पाते कि आग लगी थी, क्योंकि बायोमेट्रिक के साथ वो ही खुल सकता था जो लॉक था, लेकिन वो लॉक पूरी तरह बंद हो गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट के बाद वो पूरी चीजें बंद हो गई। अब वो बच्चों के पास बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे में जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था को बनाया। उनको क्यों नहीं लगा कि अगर इस तरीके की आग लगने की घटना होती है तो ऐसे में बायोमेट्रिक की वजह से बच्चे लॉक हो जाएंगे, वो बाहर कैसे आएंगे, ये उनको सोचना चाहिए था, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऊपर की छत का जो रास्ता था वो भी बंद था क्योंकि उनको लगता था ऐसा ना हो कि बच्चे ऊपर न चले जाएं, लेकिन इस आग की जो घटना हुई उसमें बच्चे वहां पे भी जाए क्योंकि वो भी बंद था। तो ऐसे में उन बच्चों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। हालांकि दमकल के लोग जब पहुंचे हैं तो उनको भी ऊपर जाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बगल के घर की छत पे वो लोग पहुंचते हैं और वहां से वो दीवार काट कर, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस दीवार को काट कर किसी तरीके से वहां से उन्होंने बचाने की कोशिश की उन लोगों को जो बच्चे वहां पर फंसे हुए थे। ये पास की जो छत है, क्योंकि यहां से कोई रास्ता ही नहीं था ऊपर जा पाने का, क्योंकि बाहर पूरा बंद था और यहां से आगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप रवि, लेकिन इस बीच में से कुछ हुआ है, बाकी पता नहीं क्या घटना हुई है, जलने का हुआ है, अब किस द्वारा हुई ये नहीं पता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो है एक अनामिका है, अनामिका को लेकर हम लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जो यहाँ पे लगाई गई है ड्यूटी, और उनके परिजनों से, उनके पिताजी से बात हो रही है बराबर, कल रात से कांटेक्ट हो रहा है। तो वो अभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। अब एयरपोर्ट से उनको गवर्नमेंट गाड़ी गई है लेने के लिए, अब आ रहे हैं, बोले हैं कि 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। यहाँ से पश्चिम बंगाल? जी, पश्चिम बंगाल। लगभग 36 घंटे कम से कम, जिस हिसाब से रूट पे भेजा जा रहा है वाराणसी। 15 लोगों की हुई थी।
एक को लेके जाना है। लखनऊ अग्निकांड में 15 बच्चों की जान चली गई है और कई बच्चे बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। हॉस्पिटल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में जरा आप देख लीजिए, छात्रों की तस्वीरें हैं जहां छात्र बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। उनके परिजन हैं, उनकी ढाढ़स बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में छात्र अस्पताल में इलाजरत हैं। तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लपटों का तांडव कुछ इस कदर था कि 15 जिंदगियां निगल गई और इस बीच में कई छात्रों को इस कांड में, इस घटना में घायल होना पड़ा। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। छात्र इलाजरत हैं, परेशान हैं और दर्द से कराह रहे हैं। ये हम हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घायल छात्रों का इलाज हो रहा है और इस बीच में घायल छात्र पहुंचे हुए हैं और उनके साथ उनके परिजन हैं। दर्द से कराह रहे हैं बच्चे। फिलहाल इस अग्निकांड ने 15 बच्चों को जिंदा निकल लिया और इस बीच जान को बचाने के कारण कई बच्चे इसमें घायल हुए हैं। जान बचाने को लेकर कई छात्र ऊपर के मंजिल से कूदते हुए नजर आए, जिस कारण से काफ़ी बुरी तरीके से वो जख्मी हो गए हैं। फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। ये मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक्शन में योगी सरकार है, SIT गठित कर चुके हैं और इस बीच में लगातार एक्शन हो रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रवि बने हुए लखनऊ से। रवि, SIT की टीम गठित की गई है, जांच क्या शुरू हो चुकी है, कहां तक पहुंचा है जांच? और देखिए, SIT की टीम गठित कर दी गई है, लेकिन फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है जो इस वक्त जांच कर रही है। ये ऊपर उन्होंने क्राइम सीन के लिए वो उस पट्टी को वहाँ पे लगा दिया है, यानी उस जगह पर जाके वो लोग चेक कर रहे हैं। मौके पर जाकर घटना स्थल पर क्या कुछ चीज़ें उनको वहाँ पे जो सबूत के तौर पर मिली है उन सभी को चेक किया जा रहा है। करीब 6 सदस्यीय टीम है वो पहुँची हुई है। कुछ देर पहले ही वो टीम यहाँ पर पहुँची है। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर से होते हुए वो ऊपर तक, यानी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक पहुंची है, जहां पर अब वो देख सकते हैं कि आपको वो जो फॉरेंसिक के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। वो वहां से फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां तक वो पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पूरी चीज़ों को चेक किया है और जांच पड़ताल की, यानी कि कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना क्रम के बाद, यानी जो अग्निकांड की घटना हुई है उस स्थल पर जाकर फॉरेंसिक की टीम है वहां पर सबूतों की इकट्ठा कर रही है, ताकि जो आगे की जब इसकी रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट में उसको शामिल किया जा सके। तो उसको लेकर कह सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और जो जांच पड़ताल है, जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है, वो फॉरेंसिक की टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है, जिसके लिए टीम यहां पर पहुंच गई है। जी बिल्कुल। और जांच की अगर बात कर ले, देखिए कई सारी लापरवाही भी इस बीच में सामने आई है निकल करके। क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? कौन कौन से चेहरे हैं जो नप चुके हैं और किस पर और गाज गिर सकती है? देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जो पेट शॉप है, पेट शॉप के जस्ट सामने सड़क के इस तरफ ये एक बूथ बना हुआ है जिसपे शुद्ध पेयजल लिखा हुआ है। अब इसमें ये तस्वीर है रामकृष्ण उपाध्याय की। ये पेट शॉप इसी व्यक्ति का बताया जा रहा है और ये एक बोर्ड देखिए, अलीगंज पेट शॉप, ये बोर्ड इसी व्यक्ति का रामकृष्ण उपाध्याय जिसकी तस्वीर है। अब इसके सामने ही पेट शॉप है। शुद्ध पेयजल बनाने के लिए इन्होंने ये पूरा लगा रखा, लेकिन इन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही बरती है, क्योंकि इनकी इस पेट शॉप की वजह से इसके जो AC के जो ये बॉक्स लगे हुए थे, वो आउटडोर की वजह से ये पूरी जो आग लगने की घटना हुई है वो हुई है, क्योंकि ये पूरे एंट्रेंस की जगह पर ही ये पूरे जो आउटडोर लगे हुए थे और इसी आउटडोर की वजह से ये पूरी आग बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि ये मेन रास्ते पर ही आउटडोर लगे हुए थे और यहीं पर वो शॉर्ट सर्किट पर आउटडोर फटने हैं, आग लगी है उसमें। और जिसके बाद फिर ये धीरे धीरे जो आग है वो ऊपर तक चली गई और जिसके बाद जो लोग नीचे थे, बिल्कुल रवि, जिसका नतीजा हम सबने देखा। इस आगजनी ने 15 बच्चों की जिंदगियों को निगल लिया और इस बीच में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद लखनऊ में भी वैसा ही एक हादसा हुआ। लखनऊ अग्निकांड हादसे में अब तक 15 स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। दोनों ही अग्निकांड में एक बात कॉमन देखने को मिली, इलेक्ट्रॉनिक लॉक की वजह से मुख्य दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसके कारण से उसमें फंसे लोग मौत के मुंह में समा गए। दिल्ली की ही तरह लखनऊ में भी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अग्निकांड में होने वाली मौतों का सिलसिला आखिर कब बंद होगा? दिल्ली के मालवीय नगर से पूरी खबर बता रहे हैं हमारे भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आदित्य द्विवेदी। लखनऊ में एक अग्निकांड हुआ जिसमें कोचिंग में
15 बच्चों की मौत हो गई। अगर हम बात करें देश के अलग अलग भागों में, तो गर्मी शुरू होते ही ऐसे अग्निकांड प्रचंड रूप लेते हैं और तमाम मौतें हो जाती हैं। अभी पिछले ही दिनों जून के पहले महीने की शुरुआत में ही ये होटल है, सामने आप देख सकते हैं, इसमें जो इंडक्शन कुकर था वो फटा और फटने के बाद आग का गोला बन गई ये पूरी की पूरी बिल्डिंग। बेसमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे वो कॉमर्शियल अंदाज में, नीचे रेस्टोरेंट बना रखा था। कमोबेश इसी तरह से लखनऊ में जिस कोचिंग में आग लगी उसमें भी बेसमेंट था जिसका इस्तेमाल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा था। वहाँ पर एसी का ब्लोअर फटता है, एसी के फटने के बाद आग फैलती है और आग इतनी विकराल होती है कि लखनऊ की पूरी वो बिल्डिंग आग का गोला बन जाती है। और ऐसे में वहाँ पर जो 30 बच्चे थे वो छटपटाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। जाने आप क्यों नहीं निकल पाए? उसकी एक वजह थी कि उनका जो मुख्य दरवाज़ा था, मेन डोर था, वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। जैसे ही एसी में विस्फोट हुआ, ऑटोमेटिक मेन स्विच ऑफ हो गया, एमसीबी की डाउन हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक लॉक खुल नहीं पाता है। बच्चे इधर उधर भागते हैं, कोई बालकनी से कूद रहा है, कोई तार के सहारे नीचे उतर रहा है। कुल मिलाकर के 15 मौतें हो जाती हैं। यही कुछ हाल यहाँ का भी हुआ था। बेसमेंट में यहाँ पर भी आग लगी थी और उसके बाद पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन गई थी। कोचिंग में भी एक आने जाने का दरवाज़ा था, आने जाने का रास्ता था, इसमें भी एक ही आने जाने का रास्ता था। आखिरकार जो सिस्टम है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कैसे नक्शा पास कर देते हैं ऐसी बिल्डिंगों का कि जिनमें आग लगती है, तमाम लोग बेवजह मर जाते हैं और उसके बाद सिस्टम जागता है, एक्शन के नाम पर बिल्डिंग को सीज करता है और उसके कुछ वर्षों बाद यदि आप निगाह मारें तो तमाम बिल्डिंगें ऐसी हैं जो लगातार बादस्तूर इसी तरह की एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। लखनऊ की एक कोचिंग में आग लगी हुई है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, ना जाने कितनी कोचिंगें ऐसे चल रही हैं जो पैरामीटर्स और मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं। अरे कम से कम इस अग्निकांड के बाद तो जागो। तमाम अग्निकांड हो चुके हैं, उसके बाद जाग जाइए। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है। हालांकि योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन वह एक्शन भी कहीं बौना ना साबित हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।